चलो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दीर्घाकार आवर्त सारणी, चाहे उसको ये कहें कि आवर्त सारणी का जो वर्तमान स्वरूप है उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर विभिन्न ब्लॉकों में, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में कैसे विभाजित किया गया है। तो आओ यहाँ देखो क्या आज की टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर वर्तमान आवर्त सारणी का विभाजन। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का रसायन विज्ञान, चैप्टर 3 है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और यह लेक्चर नंबर 5 है। पिछले लेक्चर में हमने दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में आप लोगों को बता दिया है, बहुत डिटेल में बताया हूं और यहाँ मैं आप लोगों को ब्लॉक वार डिवीजन बता दे रहा हूं। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कुल 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, कुल 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। और ये 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये कुल 4 ब्लॉक हैं जिनमें दीर्घाकार आवर्त सारणी को बांटा गया है। सबसे पहले दीर्घाकार आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट, इनको एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? इनको एस ब्लॉक के एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एस उपकोष में पूरा होता है। ये याद रखना है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एस उपकोष में पूरा होता है। यहाँ देखो आप, यह वर्ग संख्या 1 है और यह वर्ग संख्या 2, पहले समूह के तत्व और ये दूसरे समूह के तत्व हैं। और कौन कौन से तत्व हैं ये सब तो मैं आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूँ। तो ये एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इस समूह में, इन 2 समूहों में सभी के सभी मेटल हैं। यहाँ जो पोजीशन हाइड्रोजन की बनती है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और जो एकदम लेटेस्ट अवधारणा है उसके अनुसार इस हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में सबसे ऊपर यहाँ बीच में प्लेस दे दिया गया है कि हाइड्रोजन सबसे पहले होगा। ठीक है, तो एस ब्लॉक में आप देखो कुल 13 एलिमेंट्स हैं, कुल एलिमेंट्स की संख्या है 13, कुल 13 तत्व और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS 1 से 2, जहां n मुख्य क्वांटम संख्या या मुख्य कक्षा को दिखा रही है, S जो है उपकोष या उप ऊर्जा स्तर को दिखा रही है और ये 1 से 2 ये शो कर रहा है कि S उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। ठीक है, तो S ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने देख लिया। इसमें कुल 13 तत्व रखे गए हैं। इसके बाद नंबर आता है P ब्लॉक का और बीच में D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। यहाँ बीच में D ब्लॉक के तत्व हैं जो वर्ग संख्या 3 से 12 तक डी ब्लॉक के तत्व रखे गए हैं। और इसके बाद नंबर आता है पी ब्लॉक के तत्वों का। तो पी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन हम पहले करते हैं, एस ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का स्टडी किया जाता है। पी ब्लॉक के तत्वों में ये देखो आप 13 से लेके समूह 18 तक के एलिमेंट्स रखे गए हैं। समूह 18 तक के तत्व रखे गए हैं। तो देखो यह है हमारा पी ब्लॉक और इस पी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या है 37, कुल 37 एलिमेंट्स हैं, 37 तत्व हैं इस पी ब्लॉक के अंदर। और इस पी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS 2 NP 1 से लेके 6 तक। इसका मतलब कि P उपकोष में
1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं इस पूरे समूह के तत्वों में। ठीक है, तो ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने इनका देख लिया। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शब्द आ रहा है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ रखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इससे पहले आप जान लें तो बेहतर होगा, क्योंकि वह इसके पहले वाले चैप्टर परमाणु संरचना के अंतर्गत आता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना नहीं सीखे हैं, अभी तक नहीं जानते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस लिंक से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हो, सीख भी सकते हो। तो इस समूह में जो पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक के तत्व हैं, इसमें कुल 37 एलिमेंट्स हैं और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP6। यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि आपको सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाऊं कैसे लिखा जाता है। तो देखो आप, पी ब्लॉक में 13वें वर्ग के तत्व होते हैं बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इन तत्वों में ये देखो आप, बोरान का 5, एल्यूमिनियम का 13, और जो मैजिक नंबर है उनका प्रयोग करके बाकी सबके हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चूंकि परमाणु क्रमांक लिख सकते हैं और परमाणु क्रमांकों से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख सकते हैं। फिर इसमें हम 8 जोड़ेंगे। मैजिक नंबर क्या बताया था पिछली वीडियो में? 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये संख्याएं जोड़कर हम आने वाले नीचे जो तत्व हैं उनके लिए परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हम एल्यूमिनियम के परमाणु क्रमांक में 18 जोड़ेंगे तो गैलियम का परमाणु क्रमांक पा जाएंगे। देखो आप, 8 3 11 और 1 1 2 1 3, 31 गैलियम के लिए। इसी तरह फिर से 18 जोड़ेंगे तो इंडियम के लिए 9 49, और 32 जोड़ेंगे तो थैलियम के लिए परमाणु क्रमांक ज्ञात हो जाएगा। 32 यहाँ जोड़ दे रहा हूँ, 9 2 11 हो जाएगा, 3 1 4, 4 3 7, 1 8, 81। ये थैलियम के लिए परमाणु क्रमांक ज्ञात हो गया। अब इसका देखो, बोरान के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं। बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से लिखेंगे? 1s2 2s2 2p1। ठीक है। एल्यूमिनियम के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं एल्यूमिनियम के लिए, तो हम आगे पाएंगे कि इसी तरह सीरीज हमको मिलेगा 3p1। इसी तरह गैलियम के लिए लिखेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4p1। इंडियम के लिए लिखेंगे तो 5p1 और थैलियम के लिए 6p1। तो इस तरह से 2p1, 3p1, 4p1, 5p1 यह क्या शो कर रहा है? एक समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चूंकि जो सबसे लास्ट वाला कोष होता है उसको हम कहते हैं वैलेंस शेल या संयोजी कोष या संयोजकता कोष। तो इस संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब एक समान होता है तो तत्वों के गुण धर्म भी समान होते हैं, उनके रासायनिक गुण सेम आते हैं, वह सेम तरह से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जब हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो उस संख्या को देख सकते हैं, पा सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या संख्या है। इसी तरह आप देखो, अगर हम ग्रुप संख्या 14 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो यहाँ 2p1, 3p1 आ रहा है, उसमें 2p2, 3p2, 4p2, 5p2 इस तरह की सीरीज प्राप्त होगी। अर्थात पहले वाले जो वर्ग के तत्व हैं उनमें p उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन, 14वें वर्ग के तत्वों में p उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह 15वें वर्ग के तत्वों में p उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन। 18वें वर्ग पे जब हम आ जाएंगे तो p उपकोष में कुल 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। और 18वें समूह में तो अक्रिय गैसें हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण होता है, इसीलिए ये इनर्ट होती हैं, दूसरे तत्वों से अभिक्रिया भी नहीं करती हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको अच्छे से सीखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के, वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखो। हम आते हैं डी ब्लॉक पे। ये बीच वाला जो पोर्शन है ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए है, डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक के तत्व आते हैं समूह 3 से समूह 12 तक के तत्व हैं। इनकी कुल संख्या है 40, कुल 40 तत्व डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। और इन डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ से देखो आप, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा हुआ है NH2 के बाद NP 1 से 6।
तो अगर 2 की जगह n रखें तो Np यहाँ 1 है और अंत में पहुँचते पहुँचते 18वें वर्ग में Np6 हो जाएगा। ठीक है, तो यही सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। डी वर्ग के तत्वों, डी ब्लॉक के तत्वों के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है n-1, और n-1 का अर्थ होता है सबसे बाहरी कक्षा से एक कक्षा अंदर हम पहुंचेंगे, सबसे बाहरी कक्षा से अंदर वाली कक्षा, उसको हम n-1 कहेंगे। डी 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं, ns 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। यह है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी ब्लॉक के तत्वों के लिए। n-1 डी 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, ns 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद नंबर आता है f ब्लॉक के तत्वों का, और f ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में इनको नीचे स्थान दिया गया है। वास्तव में ये इस तीसरे ही वर्ग में आते हैं जहाँ लेंथानम और एक्टिनियम, एक लेंथानाइट सीरीज होती है, लेंथानम वाली श्रेणी में आते हैं, और जो एक्टिनाइट्स हैं एक्टिनियम वाले श्रेणी में। तो इस तीसरे समूह के अंतर्गत ही तीसरे वर्ग में ही लेंथानाइट एक्टिनाइट तत्व आते हैं, और इसमें कुल 14 मिलके 28 तत्व हैं, कुल 28 तत्व। यह हो गया हमारा एफ ब्लॉक, और इसमें तत्वों की संख्या है 28 एलिमेंट्स हैं 28, और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखो, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2। n-2 का अर्थ होगा जो सबसे बाहरी कक्षा है उससे 2 कक्षा अंदर की तरफ, n-2 उससे 2 कक्षा अंदर की तरफ जाएंगे तो F उपकोष को पाएंगे, और इस F उपकोष में 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और इसके बाद नंबर आएगा n-1, यानी कि मुख्य जो बाहरी कक्षा है उससे 1 कक्षा अंदर की तरफ n-1, और D उपकोष में यहाँ 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसके बाद ns2। तो ये हुआ हमारा F ब्लॉक के तत्वों के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मुझे उम्मीद है आप ये जो वर्ग वार ब्लॉक वार डिवीजन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसको समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए सामान्य गुण क्या है, सामान्य लक्षण एस ब्लॉक के तत्वों का क्या है। इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।